15 नंबर का मैथ्स आएगा और 15 नंबर का क्या आएगा, 15 नंबर का आपका पेडागोजी आएगा। तो हम लोग आज जो टच करने वाले इस 15 नंबर में बहुत सारे चैप्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इन कुछ चैप्टर से आता है। तो एनालिसिस में ये देखा गया जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से 4 से 6 क्वेश्चन को टच कर रहा है और 4 से 6 क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन जो है, 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको थ्योरी बेस पर दिया जा रहा है, यानी आपको जो है उस पर कोई कैलकुलेशन नहीं करना, थ्योरी करना है। यानी नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये सब चीज़ के बेस पर वो बनाया जा रहा है। जीरो को डिफिनेशन अलग अलग 4 स्टेटमेंट देकर जीरो इसमें से कौन फिट होता है, इस टाइप का दिया जा रहा है। तो हम लोग जो आज जो है ये कोशिश करेंगे कि नंबर सिस्टम में क्या जो नंबर सिस्टम का जो डिफिनेशन है, नंबर सिस्टम का जो टाइप्स है, नंबर सिस्टम का जो हायरार्की है, वो सारे चीज़ को हम लोग जो है इस वीडियो पर देखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम को थ्योरेटिकली पढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिएगा नंबर को हम लोग कितने टाइप्स में बांटते हैं। तो अगर ओवरऑल अगर नंबर को बांटा जाए तो 2 टाइप में बांटते हैं। पहले जो होता है, पहले टाइप को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, दूसरे टाइप को हम बोलते हैं रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, यानी वो नंबर जो सही मानों में, जो रियल मीनिंग में एग्जिस्ट करता हो, दुनिया के अंदर में प्रेजेंट हो। बट इमेजिनरी नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, बट कि काल्पनिक हो, जो सिर्फ एक कल्पना में हो, जो एक सिर्फ इमेजिनेशन में हो, उस नंबर को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम लोग आयोटा से नोट करते हैं, जो कि हमारा सिलेबस के अंदर में नहीं है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग किसको ज़्यादा फोकस करेंगे, हम लोग जो है रियल नंबर को हम लोग फोकस करेंगे। रियल नंबर के अंदर में हम लोग टाइप देखेंगे, ज़्यादा सारा का सारा जो क्वेश्चन आएगा उस रियल नंबर के अंदर से आएगा। तो रियल नंबर को भी हम लोग 2 टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहले वालों को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, यानी जिसको हम लोग बटा के तौर पर लिखते हैं, यानी जिसको हम लोग फ्रैक्शन की शक्ल में हम लोग लिखते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। जैसे कि बट इसमें कंडीशन क्या होता है, रैशनल नंबर में P एंड Q जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो आपका P एंड Q जो होना चाहिए वो आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। एंड Q नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे में 0 नहीं आना चाहिए। लेट एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, रैशनल नंबर का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं तो 2/3। तो देखिए 2/3 क्या है, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, यानी बटा की शक्ल पे है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। देखिए नीचे में 0 नहीं है, बट अगर इसी को हम 2/0 लिख देंगे तो इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर में ये बोला जाता है कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2/0 का मतलब क्या हो जाएगा, इनडिफाइन हो जाएगा, यानी हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनडिफाइन हो जाएगा, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए ऊपर में 0 होने से अगर 0/2 होगा इसको हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं, बट नीचे में अगर 0 आ जाएगा तो उसको हम लोग रैशनल नंबर नहीं बोल सकते। अच्छा, एक फ्रैक्शन में ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे वालों को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो कि बटा के शक्ल में है, बट P और जो P और Q होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, बट Q जो होगा वो 0 नहीं होगा, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं, वो नंबर जिसे हम लोग फ्रैक्शन की शक्ल में P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि मान लेते कोई नंबर है वो 3.2579, यानी वो चलते ही चले आ रहा है, वो चल रहा है, प्रोसेस में है। जैसे देखिए अगर आप 1/3 को अगर लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग 1/3 को अगर लिखिए तो देखिए 0.333333 इस तरीके से चलते चले जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से, बट हम लोग इसको क्या करते हैं, बार लगाते हैं, इसलिए बार लगाने की वजह से वो 1/3 जो मैंने 0.3 के ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। खैर वो अलग चीज़ है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसे हम लोग फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं लिख सकते, यानी ऐसा नंबर जो रिपीट होते ही चले जा रहा है, जो नंबर जो है डिसिमल के बाद वो नंबर चलते ही चले जा रहा है और कहीं पर भी जाकर एंड नहीं हो रहा है, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। इरेशनल नंबर का जो एग्जाम्पल होता है वो सबसे पहला एग्जाम्पल होता है पाई जो है, आप पाई का वैल्यू जो देखते हैं, पाई का वैल्यू जो होता है वो 22/7 होता है, जो हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं अपने कैलकुलेशन में। बट
22/7 जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने कैलकुलेशन में, ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये पाई का अप्रॉक्स वैल्यू होता है। यानी पाई जो है बहुत लंबा नंबर है, ठीक है। जैसे पाई के जो 1, 3.1416 इस तरीके से वो चलते चले जाते हैं, और इवन 5 लाख नंबर तक जो है वो रिपीट है, ठीक है। आज तक पाई का जो है पूरा जो है नंबर कहीं पर एंड अभी तक के नहीं हुआ है। इसलिए पाई ऐसा नंबर है जिसको हम लोग जो है जो एग्जैक्ट वैल्यू जो हम लोग जो है नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू जो अभी तक हम लोग को नहीं पता चला, इसलिए अप्रॉक्स वैल्यू में 22/7 लेते हैं। इसलिए 22/7 होने की वजह से कन्फ्यूज ये हो जाता है कि ये तो एक फ्रैक्शन वैल्यू है, और फ्रैक्शन होने की वजह से हम लोग पाई को रैशनल नंबर के तौर पर ले लेते हैं या मार्क करके आ जाते हैं, जो कि हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो पाई क्या है? पाई याद रखिएगा, पाई जो होता है वो एक इर्रेशनल नंबर है। उसके अलावा हर वो जो नंबर जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी वो नंबर जिसको अगर ऊपर स्क्वायर रूट लगाने के बाद वो जो है एक परफेक्ट नंबर नहीं देता है, ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे पाई 3, पाई 2, पाई 5, बट पाई 9, पाई 9 देखिए, पाई 9 को जब हम लोग स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये 3 बन जाएगा, तो 3 क्या हो जाएगा? ये रैशनल नंबर होगा। बट देखिए 3 रैशनल नंबर क्यों होगा? क्योंकि 3 तो नीचे में कुछ नहीं है, ये तो फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं है, तो बड़े की शक्ल में नहीं है। तो हम लोग को मालूम है जब कोई नंबर होता है, जब इसके नीचे में कुछ नहीं होता तो अपने से हम लोग 1 लगा देते हैं। तो इसलिए 3 हो या 3/1 हो, दोनों सेम है, और जब दोनों सेम है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 3 जो है वो भी एक क्या है? रैशनल नंबर के अंदर में काउंट होता है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, यानी √9, यानी √16, यानी √4, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जैसे √7, √11, √13, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे एक इर्रेशनल नंबर। तो आई थिंक रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर आप लोग को समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, पाई क्या है? पाई इज़ अ इर्रेशनल नंबर। पाई क्या है? इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह से अगर हम लोग रैशनल नंबर को भी अगर हम लोग बांटेंगे तो रैशनल नंबर को 2 हिस्सों में हम लोग बांट सकते हैं। तो पहले वाला जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन इंटीजर्स, और दूसरे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ठीक है। इन फ्रैक्शन इंटीजर्स यानी जो हम लोग नॉर्मल तौर पर जिसको हम लोग जो है फ्रैक्शन के शक्ल पे हम लोग देखते हैं, जैसे 4/9 हो गया, 5/11 हो गया, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शन इंटीजर्स, यानी जो ऊपर में भी कुछ नंबर हो, नीचे में नंबर हो, यानी नीचे में 1 जिसका ना हो, उससे हम लोग फ्रैक्शन इंटीजर्स बोलेंगे। और इंटीजर्स जो कि जिसके जो गोटा गोटा नंबर हो, जैसे कि 5, 7, 9, ये सब, यानी जिसके नीचे में 1 आ रहा हो, ठीक है। इसके नीचे में कुछ नहीं नजर आ रहा आपको, तो इसका मतलब इसके नीचे में 1 छुपा हुआ है, ठीक है। तो इससे हम लोग 5/1 लिखिए या 5 लिखिए, दोनों बराबर है। तो जिसके नीचे में 1 ना आता हो उसे हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शन इंटीजर्स, और जिसके नीचे में 1 आ जाता हो, यानी वो सिर्फ और सिर्फ नंबर, यानी 5, 6, 7, 8, 9, वो सारा का सारा नंबर को हम लोग बोलेंगे इंटीजर्स बोलेंगे। इंटीजर्स के अंदर में भी इंटीजर्स को 3 भाग में बांटा गया है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इंटीजर्स को 3 भाग में बांटा गया है। तो देखिए इंटीजर्स को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? 3 टाइप में बांटते हैं, ठीक है। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, दूसरे को में बांटते हैं 0, और तीसरे वाले में बांटते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए नेगेटिव इंटीजर्स है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, और एक 0 में बांटा गया है, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स यानी वो नंबर जो नेगेटिव हो, जैसे कि -5, -40, -30, इन जिस नंबर के आगे में माइनस लगा हुआ हो वो नंबर को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। 0 मीन्स जीरो को हम लोग न्यूट्रल नंबर भी बोलते हैं। यानी न्यूट्रल नंबर इसलिए बोला जाता है कि 0 ऐसा नंबर है जो किसी से भी जुड़ने से उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाएगा, यानी किसी से साथ भी मिल जाने से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। प्लस की शक्ल में अगर 0 हो तब भी वो उस नंबर को नहीं बदल पाएगा, अगर किसी नंबर से माइनस हम 0 करते हैं तब भी वो नंबर को नहीं बदल पाएगा, और अगर लेकिन 0 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी को तो वो अपने आप को सबको 0 बना देगा। तो 0 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो 0 बन जाता है, और 0 से जब अगर हम लोग किसी को डिवाइड करते हैं तो वो इनडिफाइन हो जाता है, यानी उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस डिफाइन होगा तो प्लस और माइनस की सूरत में 0 जो है एक न्यूट्रल नंबर के तौर पर रोल प्ले करता है, इसलिए इसको हम लोग 0 को न्यूट्रल नंबर बोलते हैं।
और जीरो जो है ना पॉजिटिव आता है ना नेगेटिव आता है, यानी ना ही किसी से प्लस होकर कोई नंबर को संख्या को बढ़ा सकता है और ना ही किसी से माइनस होकर किसी नंबर की संख्या को घटा सकता है। इसलिए हम लोग जीरो को एक न्यूट्रल नंबर के तौर पर अलग से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। और पॉजिटिव नंबर क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर वो नंबर होता है जो प्लस की ज़रूरत पे आता है, यानी +2 +5 +9 +11 इस तरीके से जो नंबर आता है वो सारे नंबर को +200 ये सारे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। तो इंटीजर्स जो है वो 3 हिस्सों में बांटा गया, यानी अगर इसको हम लोग लाइन की शक्ल फॉर्म में अगर दिखाएंगे तो ये अगर एक लंबा लाइन है तो बीच में जो होता है वो होता है जीरो। इसके राइट साइड में जब भी कोई नंबर होता है, यानी जीरो के राइट साइड में इन अ लंबा लाइन द राइट्स फ्रॉम द जीरो द ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर जितने भी नंबर है ये सारा का सारा यहाँ से यहाँ तक, यानी इनडिफाइंड तक, जहाँ तक आप सोच सकते हैं, जहाँ से आप लिख सकते हैं, वो सारा का सारा क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आप जहाँ तक जा सकते हैं। और इसी तरह से लेफ्ट साइड में, यानी जीरो के लेफ्ट साइड में अगर आप जाइएगा तो वो सारा सारा नंबर क्या होगा? नेगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो नंबर लाइन में पॉजिटिव नंबर जो होता है वो जीरो के राइट साइड में आता है, और नंबर लाइन में नेगेटिव लेफ्ट साइड में, यानी जीरो के लेफ्ट साइड में जो होता है वो सारा का सारा कैसा नंबर होता है? वो सारा का सारा नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पता चल गया पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स और आपको जीरो के बारे में। अब देखिएगा, यहाँ से अगर हम लोग जीरो से अगर हम लोग कोई चीज़ लेते हैं, यानी जीरो से, यानी जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम लोग मिलाएंगे, यानी जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को मिलाने से जो नंबर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, जीरो यानी होल नंबर वो नंबर होता है व्हेन वी काउंटिंग फ्रॉम जीरो ऑल द नंबर इज नोन एज होल नंबर। किसी नंबर को जब हम लोग जीरो से काउंटिंग करना शुरू करते हैं तो वो सारे के सारे नंबर को हम लोग होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये नंबर लाइन में अगर जीरो से हम लोग गिनती गिनना अगर शुरू करते हैं तो वो सारे के सारे नंबर को हम लोग बोलेंगे होल नंबर। ठीक है, और नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे? यानी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग दूसरा नाम में नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर होता है जब हम लोग काउंटिंग 1 से गिनते हैं तो वो नंबर को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में आपका माइनस नहीं आता, यानी माइनस नंबर नहीं होता है नेचुरल नंबर में, यानी नेगेटिव इंटीजर नहीं आता है। तो जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को मिलाएंगे तो होल नंबर बनेगा, और पॉजिटिव इंटीजर को ही हम लोग नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे नेचुरल नंबर में कितने पार्ट में हम लोग उसको बांटते हैं। तो देखिए नेचुरल नंबर यानी वो नंबर जो पॉजिटिव में होता है, यानी जीरो के राइट साइड वाले सारे के सारे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। तो नेचुरल नंबर में देखिए क्या क्या होता है। तो पहले अगर हम लोग देख लेते हैं तो एवन नंबर, देखिए एवन नंबर क्या होता है वो देख लीजिए। वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से मुकम्मल कंप्लीट डिवाइड हो जाए। एवन नंबर किस नंबर को बोलते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाए, यानी जो 2 के पहाड़ा में आता हो वो सब नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? एवन नंबर बोलेंगे। यानी वो नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होने के बाद कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, जिसको हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं? जोड़ नंबर, जोड़ा वाला नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल 2 4 6 8 10, यानी 2 के जो टेबल में आता हो 12, यानी जो 2 से कट जाता हो, जिसमें 2 से डिवाइड करने के बाद में कोई रिमाइंडर नहीं आता हो। ठीक है, तो अगर आपको एवन नंबर अलग अलग अगर स्टेटमेंट देके पूछा जाए कि एवन नंबर क्या होता है, तो ये पहले पूछ सकता है कि 2 से डिवाइड हो जाए, दूसरा ये पूछ सकता है जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होने के बाद में 0 रिमाइंडर आता हो। ठीक है, अगर ये पूछ सकता है कि जो 2 के टेबल में आता हो, तो सारे को हम लोग क्या बोलेंगे? एवन नंबर बोलेंगे। इस तरह से एक होता है ऑड नंबर, वो नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता हो, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता हो। ठीक है, यानी जिसको हम लोग 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आता हो। लेट सपोज ये 3 5 7 9 11, ये सब क्या है? आपका ऑड नंबर है, यानी बेजोड़ नंबर। देखिए इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? रिमाइंडर 1 आएगा। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, इसलिए एवन को हम लोग किस सूरत में लिखते हैं? एवन को हम लोग लिखते हैं
2n की सूरत में, यानी वो नंबर जो 2 के फॉर्म में आए। 2 के फॉर्म में आने के मतलब यानी 2 से डिवाइड होता हो, ठीक है। n की जगह पे आप कोई भी नंबर बिठा लीजिए, वो नंबर यानी 2 से डिवाइड होने के बाद जो नंबर आता हो उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। जैसे कि देखिए, मान लेते तो n की जगह पे 2 ले लेते हैं तो हो जाएगा 4, n की जगह पे 5 ले लेते हैं तो हो जाएगा 2, यानी 2 के फॉर्म में आए। 2 का फॉर्म मतलब 2 के टेबल में, इसलिए इसको हम लोग 2n से डिनोट करते हैं। और ऑड नंबर को हम लोग 2n प्लस 1 से डिवाइड n1 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 2 के फॉर्म में इनटू होने के बाद प्लस 1 रिमाइंडर आता हो, इसी के लिए इसको हम लोग जो है इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग जो कि इंपॉर्टेंट है, वो आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर से आगे समझने से पहले 2 कंसेप्ट आप समझ लीजिए, वो क्या होता है। एक होता है फैक्टर्स, एक होता है मल्टीपल। ये दो में आप समझ लीजिए किसको फैक्टर्स बोलते हैं, किसको मल्टीपल बोलते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है जिसे हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं पहाड़ा, ठीक है। यानी अगर हम लोग बोला जाए कि 5 का मल्टीपल बताइए, यानी आप 5 का टेबल लिख दीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। यानी अगर बोला जाए 12 का मल्टीपल बताइए तो 12 का पहाड़ा लिख दीजिए। यानी 12 का मल्टीपल क्या होता है तो आप 12 का टेबल बता दीजिए, वो सारा का सारा नंबर 12 का मल्टीपल होता है। 12, 24, 12 2 जा 36, फिर 48, इससे 60, इस तरह से होता है, ठीक है। लेकिन फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स किसको बोलते हैं वो देख लीजिए। अगर ये बोला जाए कि बताइए 12 का फैक्टर्स क्या होता है, 12 का मल्टीपल क्या होता है, तो आप 12 का टेबल बता दीजिएगा। तो 12 का फैक्टर्स को अगर बोला जाए कि 12 का फैक्टर्स क्या होता है, तो इसका मतलब ये पूछा कि 12 किसके किसके पहाड़ा में आ रहा है, ठीक है। यानी 12 किसके किसके मल्टीपल में आ रहा है, यानी किसके किसके पहाड़ा में, यानी कौन नंबर 12 को काट देगा, यानी डिवाइड कर देगा। तो देखिए कौन नंबर डिवाइड कर देगा, 1 भी डिवाइड कर देगा, 2 भी डिवाइड कर देगा, यानी 2 के पहाड़ा में भी आता है। 3 भी डिवाइड कर देगा, यानी 3 के पहाड़ा में आता है, यानी 3 के मल्टीपल में आता है। 4 डिवाइड कर देगा, यानी 4 के मल्टीपल में आता है। इस तरह से 6 भी डिवाइड कर देगा, इस तरह से 12 भी अपने आप को डिवाइड कर देगा। तो ये सारा का सारा नंबर जो है, ये सारा का सारा नंबर को क्या बोलेंगे, ये सारा का सारा नंबर बोलेंगे 12 का फैक्टर्स, ठीक है। अगर बोला जाए कि बताइए 28 का फैक्टर्स क्या है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 है, यानी 1 के पहाड़ा में आता है। यानी 1 जो है एक ऐसा नंबर है जो सबका फैक्टर्स है, ठीक है। दुनिया में जितना भी नंबर्स है वो सबका सब फैक्टर्स 1 आएगा। तो 1 के अगर तौर पर अगर कभी डिफिनेशन पूछे, अगर फैक्टर्स के रिप्रेजेंट में अगर कोई क्वेश्चन पूछे 1 को लेकर, तो ये बोल सकते हैं कि 1 एक ऐसा इकलौता नंबर, 1 इज द ओनली नंबर, ठीक है, जो सबके फैक्टर्स होगा, जो सबके फैक्टर्स में आएगा। इस तरह से 2 हो जाएगा, इस तरह से ये 4 के फैक्टर होगा, 28 के फैक्टर में 4 आएगा। इस तरह से यानी 7 के टेबल में आ जाएगा। इस तरह से 14 के टेबल में आ जाएगा। इस तरह से 28 के भी फैक्टर में आ जाएगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर के क्या डिफिनेशन है, प्राइम नंबर उस नंबर को बोलते हैं, प्राइम नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसका प्राइम नंबर दोस्त नंबर which have 2 factors, only 2 factors। प्राइम नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होता हो। लेट सपोर्ट आप ले लीजिए 1 का फैक्टर क्या होगा, ओनली 1। ले लीजिए 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 and 2। ले लीजिए 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 and 3। ले लीजिए 4 का फैक्टर क्या होगा, 1, 2 and 4। अब ले लीजिए 5 का फैक्टर क्या होगा, 1 and 5। ले लीजिए 6, तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 3, 6। तो इतना सारा मैंने एग्जांपल दिया। अब आप देखिए यहाँ से 1 से लेकर, अगर आप यहाँ से ख्याल करिए तो 1 से लेकर, ये 1 से लेकर देखिए किसके किस केस में 2 फैक्टर आ रहा है। क्या 1 केस में 2 फैक्टर आ रहा है, नहीं, क्योंकि 1 केस में सिर्फ 1 फैक्टर आ रहा है। क्या 2 केस में 2 फैक्टर आ रहा है, हाँ, देखिए 2 फैक्टर आया। क्या 3 केस में 2 फैक्टर आया, हाँ, देखिए 2 फैक्टर आया। क्या 4 केस में फैक्टर आया, 2, नहीं, क्योंकि देखिए इसमें 3 फैक्टर आ रहा है। क्या 5 केस में 2 फैक्टर आ रहा है, हाँ, देखिए हाँ आया। 6 केस में 2 फैक्टर आ रहा है, नहीं, क्योंकि इसमें 4 फैक्टर आ गया। तो वो नंबर जिसके 2 फैक्टर होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये क्या है, एग्जाम्पल है किसका, प्राइम नंबर का, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2। ये पूछ सकता है कि इवन प्राइम नंबर यानी जोड़ वाला प्राइम नंबर बताइए जो कि पूरे नंबर्स में एक ही है, तो वो कौन है, 2। यानी जितना ही प्राइम नंबर में उसमें सिर्फ और सिर्फ इकलौता 2 ऐसा है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, तो इसे हम लोग इवन प्राइम नंबर बोलते हैं,
इसी तरह से 1 से लेकर 50 के गिनती के अंदर कितना प्राइम नंबर होता है, तो आंसर इज 15 प्राइम नंबर होता है। और इसी तरह से 50 से 100 के अंदर कितना प्राइम नंबर होता है, तो वो आपका हो जाएगा कितना, 10। तो अगर 1 से लेकर 100 तक के अगर प्राइम नंबर आपसे पूछता है कितना प्राइम नंबर है, तो आपका आंसर हो जाएगा 25। 15 यहाँ और 10 यहाँ, तो टोटल आपका 25 जो है प्राइम नंबर होता है 1 से लेकर 100 तक। नेक्स्ट जो आता है प्राइम नंबर के ऑपोजिट में जो होता है वो होता है कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर प्राइम के उल्टा होता है, प्राइम नंबर के उल्टा होता है। प्राइम नंबर में क्या होता है, ओनली 2 फैक्टर्स होता है, और इसमें क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आता होगा जिस नंबर का, उस नंबर को बोलेंगे प्राइम कॉम्पोजिट नंबर। जैसे यहीं पर देखिए एग्जांपल में 1 के कितना प्राइम फैक्टर्स है, 1, तो ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं आएगा। 2 का कितना प्राइम फैक्टर्स है, 2, तो ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं आएगा। 3 का कितना प्राइम फैक्टर्स है, कितना फैक्टर्स है, 2, तो ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं आएगा क्योंकि 2 से ज़्यादा होना चाहिए। 4 का कितना कॉम्पोजिट नंबर, कितना फैक्टर्स है, तो 3, ये हो जाएगा क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर में क्या बोल रहा है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होना चाहिए। उसमें देखिए 3 फैक्टर्स है। 5 में कितना फैक्टर्स आ रहा है, 2, तो ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं होगा। 6 में कितना फैक्टर्स आ रहा है, 4, तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा क्योंकि कितना बोल रहा है, जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर के बोलेंगे। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसमें 2 से ज़्यादा मोर देन 2 फैक्टर्स होता है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कितना होता है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला स्टार्टिंग कहाँ से आ रहा है, 4 से हो रहा है, इसलिए 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होते हैं। एक होता है आपका परफेक्ट नंबर। ये लास्ट कर देते हैं, परफेक्ट नंबर बताने के बाद इसको हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे, फिर दूसरे वीडियो में भी हम लोग मुलाकात करेंगे। तो परफेक्ट नंबर उस नंबर को बोलते हैं, जैसे कि आप 28 देख लीजिए, 28 का मैंने फैक्टर लिखा तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया, 28 हो गया। तो परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसका खुद का फैक्टर, सेल्फ फैक्टर को हटाने के बाद, जैसे इसका सेल्फ फैक्टर यानी 28 का सेल्फ फैक्टर 28 है, जैसे 12 का सेल्फ फैक्टर 12 होगा, यानी उसको हटाने के बाद उसको ऐड कर दीजिए, बाकी फैक्टर को ऐड कर दीजिए। तो बाकी फैक्टर को मैंने ऐड कर दिया, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, और ऐड करने के बाद देखिए कितना आ रहा है, 14 और 7 21 और 4 25, 2 27, 1 28 आ गया। तो किसी नंबर का फैक्टर निकालने के बाद उसके सेल्फ वाला फैक्टर यानी जिस नंबर खुद से जो नंबर से डिवाइड हो रहा है उसको हटाने के बाद बाकी फैक्टर को ऐड करिए, और वो ऐड करने के बाद उसी नंबर के बराबर आ जा रहा है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलेंगे परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या हो गया, 28 हो गया। आप 6 को देखिए, क्या 6 परफेक्ट नंबर है, जिसका फैक्टर आ रहा है 1, जिसका फैक्टर आ रहा है 2, जिसका फैक्टर आ रहा है 3, जिसका फैक्टर आ रहा है 6। तो 6 आ रहा है तो क्या बोले, सेल्फ को हटा दीजिए, तो सेल्फ को हटा देते हैं, 6 हटा देते हैं, बाकी को जोड़िए, 3 2 5 है 6। हाँ, तो 6 भी एक परफेक्ट नंबर हमको देखने को मिल गया। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर हमको देखने को मिल गया। तो परफेक्ट नंबर किस नंबर को बोलते हैं कि अपने सेल्फ के फैक्टर को हटाने के बाद जो नंबर बचता है उसको ऐड करिए, और ऐड करने के बाद अगर वो नंबर के बराबर आ जाता है तो उस नंबर को बोलेंगे परफेक्ट नंबर। तो ये रहा थोड़ा बहुत जितना नंबर सिस्टम के बारे में जो टेट से रिगार्डिंग आ सकता है, जिसके आने की चांसेस है, उसको जो है हम एक समराइज वे में जो है एक लास्ट मिनट के तौर पर जो है एक आप लोग के सामने मैंने रखने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखिए, पूरा एंड तक देखिए, और ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मैंने जितना एनालिसिस किया है उसमें नंबर सिस्टम जो है बहुत वेटेज रखता है एग्ज़ाम के तौर पर। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए।